हाउ मच डॉक्टर्स अर्न आफ्टर एमबीबीएस। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका हमारा सबका जानने का मन होता है कि हमें एमबीबीएस के बाद कितना पैसा मिलता है। एंड ये चीज़ चूंकि एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है, मेजर फैक्टर नहीं है, बट यस जानना जरूरी है। साथ में बहुत सारे बच्चों के ये भी कंफ्यूजन्स होते हैं कि डॉक्टर बनने में 10 से 12 साल लग जाते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करनी पड़ती है, स्पेशलाइजेशन क्या होता है, सुपर स्पेशलाइजेशन क्या होता है, किस तरीके से एक डॉक्टर अलग अलग ब्रांचेस में जाते हैं और हर ब्रांचेस में कितनी सैलरी होती है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर बनने के लिए नीट यूजी का एग्जाम आपको क्रैक करना पड़ेगा। इस एग्जाम को क्रैक करके जब आप एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे तो एमबीबीएस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 5.5 इयर्स, जिसमें 4.5 इयर्स की पढ़ाई और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो 4.5 साल जब आप पढ़ रहे होते हो उस टाइम आपको कुछ भी नहीं मिलता है। बट इसके बाद जब आप 1 साल की इंटर्नशिप करते हो जिसमें आप एक डॉक्टर की तरह काम करते हो, तो इस टाइम आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है। ये पे बहुत ज्यादा तो नहीं होता है, बट हाँ एक स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सही होता है। ऑल्सो ये पे वेरी करता है इन वेरियस स्टेट। लाइक एम्स टैली की अगर मैं बात करूं तो एम्स टैली में 25 से 30 हजार रहता है, एमपी में 12,000 के आसपास रहता है। अलग अलग स्टेट्स का अगर मैं आपको डेटा बताऊं तो आंध्र प्रदेश में 17,000 रुपए, गोवा में 20,000 रुपए, हिमाचल प्रदेश में 12,000 रुपए, मणिपुर में 8,000 रुपए, तेलंगाना में 15,000 रुपए, तमिलनाडु में 8,000 रुपए, हरियाणा में 12,000 रुपए, राजस्थान में 7,000 रुपए, महाराष्ट्र में 11,000 रुपए, बिहार में 15,000 रुपए, यूपी में 7,500 रुपए, त्रिपुरा में 7,500 रुपए, गुजरात में 13,000 रुपए, केरला में 15,000 रुपए, वेस्ट बंगाल में 28,000 रुपए, उड़ीसा में 20,000 रुपए, झारखंड में 17,000 रुपए, आसाम में 28,000 रुपए और कर्नाटका में 30,000 रुपए के आसपास ये स्टाइफेंड रहता है। तो नॉर्मल सिनेरियो में अगर हम देखें तो ये 10,000 से 25,000 तक वेरी करता है। अब इसके बाद जैसे ही 5.5 साल खत्म होते हैं आपके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। पहला, आप एज एन मेडिकल ऑफिसर एमओ किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। इनिशियल लेवल पर 70,000 से 1 लाख रुपए तक आपकी सैलरी यहां पर होती है। अलग अलग जगहों पर यह अमाउंट वेरी करता है, बट इसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग सेकेंड ऑप्शन की तरफ जाते हैं, दैट इज स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन के लिए आपको दूसरा एग्जाम क्रैक करना पड़ता है, दैट इज नीट पीजी। अब नीट पीजी के अंदर अगेन 2 चीजें आती हैं, एमडी एंड एमएस। जो लोग पीजी कर रहे होते हैं उन्हें हम जूनियर रेजिडेंट कहते हैं। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि ये लोग वार्ड संभालेंगे, ओपीडी में जाएंगे, पेशेंट्स देखेंगे, ये सारी चीजें यहां पर होती हैं। ये लोग एक्चुअली एक डॉक्टर की तरह ही काम करते हैं। इनकी क्लासेस भी होती हैं कभी कभी और साल के लास्ट में इनके एग्जाम्स होते हैं जो इन्हें क्लियर करने पड़ते हैं। यहां पर अगर हम इनकी सैलरी के बारे में बात करें तो इनका स्टाइफंड भी स्टेट वाइज बहुत ज्यादा वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज इट इज बिटवीन 40K to 90K। तो नीट पीजी के बाद जो एमडी एंड एमएस करने वाले हो यहां पर भी आपको पैसे मिल रहे होते हैं। अब आपने नीट पीजी करके स्पेशलाइजेशन खत्म किया, उसके बाद या तो आप खुद का क्लिनिक खोल सकते हैं या किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने किसी हॉस्पिटल को ज्वाइन किया तो इनिशियल लेवल पर आप मान के चलो कि आपको 1.5 to 2 लाख की सैलरी इजीली मिल सकती है। इसके बाद काफी सारी ब्रांचेस यही एंड हो जाती हैं, लाइक डर्मा एंड गायनिक। बट कुछ ब्रांचेस लाइक मेडिसिन एंड सर्जरी वाले इसके बाद 3 साल का सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं, बट दिस इज कंप्लीटली ऑप्शनल। अभी इंडिया में उतना ट्रेंड भी नहीं है सुपर स्पेशलाइजेशन का, बट अगर करते हैं तो फॉर एग्जांपल किसी ने नीट पीजी क्वालिफाई करके अपना स्पेशलाइजेशन मेडिसिन में किया, अब उसको गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट बनना है या कार्डियोलॉजिस्ट बनना है या न्यूरोलॉजिस्ट बनना है, तो उसके लिए सुपर स्पेशलाइजेशन करना पड़ेगा, डीएम करना पड़ेगा। डीएम करने के दौरान भी आपको एक पर्टिकुलर सैलरी मिल रही होती है, बट अगेन ये सैलरी भी बहुत ज्यादा वेरी करती है डिफरेंट स्टेट्स में। ना सुपर स्पेशलाइजेशन करने के बाद इनिशियल लेवल पर ही आपकी सैलरी 2 से 4 लाख के आसपास हो जाती है, बट अगर आप खुद का क्लिनिक सेटअप करते हैं तो आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट सैलरी ऑफ डॉक्टर्स। ओवरऑल 5.5 साल एमबीबीएस के, 3 साल एमडीएमएस के, तो मोटा मोटा 8.5 से 9 साल लग जाते हैं आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने में। बट जो लोग सुपर स्पेशलाइजेशन भी करते हैं तो उन्हें 3 साल और लगते हैं और फेलोशिप तो जिंदगी भर चलती रहती है। नाउ अगर आप ये सोच रहे हो कि एमबीबीएस के बाद लाइफ सेट हो जाएगी तो उसका तो पता नहीं, लेकिन स्टेबल जरूर हो जाएगी। एक बार अगर नीट यूजी का एग्जाम क्लियर हो जाएगा तो लाइफ स्टेबल
जरूर हो जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस भी 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। जिंदगी में एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ, आई एम अमंग दोस क्रीम, सोसाइटी के जो इंटेलिजेंट लोग हैं मैं उनमें से हूं। और यही कॉन्फिडेंस तुम्हें लाइफ में बहुत आगे बढ़ाएगा। इस एज में किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कंपैरेटिवली आसान होता है, तो इसीलिए अभी टाइम है आपके पास में, अपना बेस्ट डाल दो, जान लगा दो और पढ़ना शुरू कर दो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर और भी कोई डाउट है आपके मन में तो प्लीज बताइए कमेंट सेक्शन में, हम डेफिनेटली उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।